देखो, सपने बनाना कितना आसान होता है। सपनों को बनाना कितना आसान होता है कि मैं ये करूँगा। देखो, भविष्य में जीने में कितना मज़ा आता है। जैसे हमने कह दिया यार मैं तो कलेक्टर बनूंगा। अब कलेक्टर बनने में जो संघर्ष करना पड़ेगा ये हम ध्यान नहीं देते। कलेक्टर बनने के बाद जो सुख मिलेगा हम लोग उस पर फोकस करते हैं और भविष्य में उसकी कल्पना करते रहते हैं। ठीक है, और देन आफ्टर उस कल्पना करने में उसमें हम जीने लगते हैं और बाकी जो संघर्ष करना है वो हम भूल जाते हैं। जैसे सभी को मालूम है, आप कुछ भी बनना चाहते हो, जीवन में कुछ भी करना चाहते हो तो कुछ डिसिप्लिन कॉमन होती है। जैसे सुबह जल्दी जगना। सुबह आप सूरज के उगने से पहले 1 घंटा पहले आपको जगना पड़ेगा। मतलब छोड़ो, आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 2 घंटा करना पड़ेगा। जो भी कर्म कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए आपको 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब में जो आपको वर्क करना है उसकी तैयारी आप कम से कम 2 घंटा निकाल के करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी कुछ करना चाहते हो उसके लिए सेल्फ स्टडी 2 घंटा बेटा देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं दोगे, सच बता रहा हूं, नहीं दोगे तो आप समय बीतता जाएगा। ठीक है, और अंत में जहां पे थे वहीं रह जाओगे। क्यों रह जाओगे? क्योंकि जिस ज्ञान पर आपने अपने जॉब को, अपने पढ़ाई को जारी रखा है, ठीक है, आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया नहीं। ज्ञान तो वही है, ज्ञान बढ़ेगा कैसे? जो हमने बोला, सेल्फ स्टडी करने से। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ज्ञान आपका वहीं रह जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी डेली करते हो, ठीक है, तो आप जो भी आपका फंक्शन है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे खेल का हो, जो भी कर्म आपका है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ अभ्यास करते हो तो आपका नॉलेज क्या होगा, उस फील्ड में बढ़ेगा। तो एक दिन में 2 घंटे तो सोचिए, ऐसे धीरे धीरे, और आप अपना प्रैक्टिकल भी कर रहे हो और प्रैक्टिकल के साथ साथ सेल्फ स्टडी करके नॉलेज भी गेन कर रहे हो। ठीक है, बाकी चीजें बेटा हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सेल्फ स्टडी आपको 2 घंटा कम से कम देना पड़ेगा। कब? दिन भर में कभी भी, जब आप